नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक बहुत मशहूर संस्कृत में कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और पाकिस्तान पर यह श्लोक बिल्कुल सार्थक और सटीक साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान आतंक की राह पर चला है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकिस्तान और आतंक का जो इलाज किया है, उससे साफ है कि पाकिस्तान विनाश के करीब है, क्योंकि सिंदूर की ताकत पाकिस्तान नहीं पहचान पाया। और सिंदूर की ताकत क्या होती है, यह आदिकाल से सबको पता है। लंका और रावण का नाश सिर्फ सिंदूर के कारण हुआ था, और पाकिस्तान भी उसी विनाश के रास्ते पर चल रहा है। आतंकिस्तान का पनाहगार बने पाकिस्तान को यह मालूम भी नहीं होगा कि जो सिंदूर महिलाओं का अभिमान है, प्रभु हनुमान का श्रृंगार है, उसे ललकार कर चुनौती देकर खुद पाकिस्तान ने अपनी मौत को दावत दी है। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा, शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान होता है। इसलिए उस कांटे को न सिर्फ निकालने का वक्त आ चुका है, बल्कि जिस पौधे पर यह कांटा पनप रहा है, उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, उस पेड़ को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, उसे धराशायी कर दिया जाएगा। भारत ने 3 बार पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाई है, लेकिन जब जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए, तो मैं पाकिस्तान को यह बता देना चाहता हूं, यह देश वीरों की भूमि है। हम आतंकवाद के कांटे को न सिर्फ निकालेंगे, बल्कि इसे जलाकर खाक कर देंगे। आज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पाकिस्तान का जिक्र किया, आतंकिस्तान का जिक्र किया, साथ ही साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, कश्मीर पर सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। पहले ही आतंकवादियों को मार देते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। 75 साल से हम आतंकवाद को झेल रहे हैं। 1947 में जब मां भारती का बंटवारा हुआ, देश 3 टुकड़ों में बंट गया। उसी रात कश्मीर में पहला आतंकी हमला हुआ। मां भारती के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने मुजाहिदीन के नाम पर आतंकियों का इस्तेमाल कर कब्जा कर लिया। अगर उसी दिन ये मुजाहिदीन मारे गए होते और सरदार पटेल की इच्छा थी, जब तक पीओके हमें नहीं मिल जाता तब तक हमारी सेना रुकेगी नहीं, लेकिन किसी ने, किसी भी पॉलिटिशियन ने, उस समय की सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। और अब हम पिछले 75 साल से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। पहलगाम भी इसी का एक उदाहरण था। जब पाकिस्तान से हमारी जंग हुई तो हमने पाकिस्तान को 3 बार हराया। इसी खास मुद्दे पर आज डिबेट, लेकिन पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनते हैं। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी, ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है।
टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल आज ये है कि आतंक के सामने नतमस्तक है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का इलाज परमानेंट जरूरी है। आतंकवाद पाकिस्तान के लिए जरूरी है, मजबूरी है। ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की चाल आखिर कब तक चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1947 में ही आतंकवाद को खत्म कर दिया जाना चाहिए था? 1947 की गलती देश 75 साल से भुगत रहा है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, एडवोकेट संजीव नासियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल यश श्रीवास्तव आपसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई, अगर मानी जाती तो शायद वो जो मुजाहिदीन, सो कॉल्ड मुजाहिदीन जो थे, जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, वो वहां टिकते नहीं और आज पीओके भी हमारा होता। और ये 75 साल से जो हजारों जाने गई हैं, देश की धरती लहूलुहान हुई है, शायद ये भी नहीं होता। आज सुबह पवन खेड़ा जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ऐसा ही सवाल उनसे भी किसी ने पूछा था और हम पूरी कांग्रेस पार्टी इसी बात से स्तब्ध है कि देश के प्रधानमंत्री का ये स्तर हमें देखना पड़ रहा है। ये 80, 90, 70 के दशक के रजा मुराद और सदाशिव अमरापुरकर लेवल के डायलॉग प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आज की तारीख में। इतिहास भूगोल कुछ नहीं जानते वो। क्यों पीओके की लड़ाई रुकी थी, किसके कहने से रुकी थी? खुद सरदार पटेल, भारतीय सेना, भारत सरकार सबकी सहमति से रुकी थी, क्योंकि हमारे पास ऊपर पहाड़ी पे बर्फ में लड़ने का अनुभव नहीं था, हमें नुकसान ज्यादा हो रहा था। ये पूरा इतिहास कईयों बार दोहराया जा चुका है और इस इतिहास को पूछ पूछ के फोकट में कूदने वाले आरएसएस, वीएचपी के लोग जो 1925 में स्थापित हो चुके थे, इस लड़ाई में कहीं भी योगदान देने नहीं आए। तो हमें कब तक इन फालतू क्रिंज सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? विवेक जी, ये बताइए आप। तो हमारे सवाल है कि वो पहलगाम के आरोपी आतंकी कहां हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? उन्हें पकड़े बिना सीज फायर कैसे हो गया? किसी तीसरे ने सीज फायर क्यों करा दिया? और हमें सुनने को क्या मिल रहा है? ये फालतू के डायलॉग। पीओके लेने गई थी ना सेना, आपने क्यों कराया सीज फायर? आपके साथ पूरा देश था, पूरा विपक्ष था। अरे लड़के मैदानों में खड़े थे कि हम वॉलंटियर करेंगे देश के लिए, और तब आप आ गए वापस और आपने आके फिर चालू कर दिया, आप पीओके ले लेंगे। अरे कब ले लेंगे भाई? लेने गए थे तब तो भाग आए आप वापस। सेना तो नहीं हटी अपनी जगह से, पर आप हट गए। आपके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पूर्व सूचना दे दी हमले की, एट द स्टार्ट ऑफ अटैक। क्या फालतू की बात हो रही है यहां पे? तो डील तो 1991 में की गई थी। कौन सी जानकारी डील? देंगे? कौन सी डील? यही जानकारी वाली, इंस्टॉलेशंस की जानकारी, परमाणु ठिकानों की जानकारी, हमला करने से पहले जानकारी। ये बातें वो व्यक्ति करें, यानी मैं आपकी नहीं किसी और की बात कर रहा हूं। ये वो दलील हर तरफ सरकार से वो दी जा बातें रही है। करे विवेक जी, जो अपनी आंखों में लेजर ना चमकाती हो फोकट में। ये समझौते, ये डील आपको पहले नहीं पता थी जब आप मीडिया में बोल बोल के स्पेशल इफेक्ट्स चलवा रहे थे? जब आप ये बोल रहे थे कि बस अब पीओके भी हमारा और कराची पोर्ट भी फोड़ दिया और इस्लामाबाद भी जीत लिया, तब ये नहीं याद नहीं आई आपको ये समझौता या जो भी है? आपको सब कुछ तब याद आता है जब आपके ऊपर सवाल हो। नहीं तो आपके वो फर्जी, भद्दे, घटिया ट्रोल किसी को भी नहीं बख्शते। मुझे बताइए, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को कलेक्ट्रेट से रैली में फूल फेंकवाने के लिए क्यों बुलाया? यदि प्रधानमंत्री मान रखते हैं तो उन्हें खुद मिलने जाना चाहिए था। यह क्या तमाशा हो रहा है? सस्ती फिल्म के विलन की तरह फैंसी ड्रेस में कोई भी आके खड़ा हो जाता है, उस पर फूल फेंको, उसकी जय जय करो। किया क्या है? कुछ नहीं। मजाक समझ रखा है देश के युवाओं को, देश के किसानों को। वो करोड़ों युवा जो खड़े थे सड़क पे कि हम वॉलंटियर करेंगे, उनका क्या? आज आप कल कोई मुझसे कह रहा था किसी चैनल पे कि भैया हमने पीओके के लिए तो लड़ाई नहीं, बीजेपी वाले ही थे। तो क्या आप तय भी कर पा रहे हैं कि आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? हमारी विदेश नीति इस समय कहां खड़ी है? आपके इस ढीलेपन के कारण कुवैत और अरब एमिरेट ने पाकिस्तान को वीजा दे दिया है। यह स्थिति है आज। तो आप कह रहे हैं कि 1947 में कोई गलती हुई नहीं थी? 1947 में एक ही गलती हुई थी कि इनका पंजीकरण नहीं कराया और इनके ऊपर नकेल नहीं कसी। यह गलती हुई थी।
इनसे पूछना चाहिए था कि कहां हो तुम 3 दिन में सेना बनाने वाले लोग, क्यों नहीं आए भारतीय सेना के साथ खड़े होने? 1947 कब तक सुने हम? 1947 आज जो पीढ़ी युवा है वो 11 साल से अपना जीवन झोंक रही है बेरोजगारी, महंगाई में, नफरत में, वो क्या 1947 के बहाने सुनेगी बैठ के? आज से और 50 साल बाद ये पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी, तब भी ये लोग 2047 बोलते रहेंगे। तो उस समय के लोग भी अपने बुढ़ापे का इंतजार करें और रोज नई बकवास सुने। क्या ये इस देश का स्तर रह गया है? मैं कौशल कांत जी के पास आ रहा हूं। कौशल कांत जी कह रहे हैं 47 की दिक्कत है ही नहीं।